यीशु मसीह के महान नाम में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने सहायता किया आपके साथ उसके वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए। प्यारो, जब तब चारों तरफ सब कुछ बंद है, ऐसे समय में लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, लोगों का एक दूसरे के साथ संगति नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं भाई सब लोग हमें भूल गए हैं, हमारे लिए कोई याद करने वाला नहीं, हमारे लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है, आप सोचते होंगे। लेकिन प्यारो, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के बारे में हम देखने पाते हैं कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार का परमेश्वर है। वो हमारा स्मरण करने वाला परमेश्वर है, वो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं भूलता, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। वो हमारे जीवन में हमारे द्वारा किए गए कामों में वो अपने आप को जो है स्मरण करने वाला परमेश्वर, वो हम सब को स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। यहाँ लिखा है इब्रानियों के 6 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। प्यारो, आप परमेश्वर के सेवा में हैं, परमेश्वर के कामों में हैं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर के द्वारा आप जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बहुत बार आपको ऐसा लगता है हमें कोई याद करने वाला नहीं, हमें कोई स्मरण करने वाला नहीं है। लेकिन प्यारो, मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। मनुष्य हमारे भलाइयों को भूल जाता है, हमारे बुराइयों को याद रखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे बुराइयों को भूल करके हमारे जीवन के द्वारा जो भलाई की गई है उसको वो याद रखता है। प्यारो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे उदाहरण हम देख पाते हैं जो लोगों के द्वारा भुला दिए गए, लेकिन परमेश्वर के द्वारा स्मरण किए गए। परमेश्वर ने उनको स्मरण करके महिमा दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के पुस्तक उसका 40वां अध्याय, उसमें हम देख पाते हैं कि यूसुफ जो है जेल में बंद है और उसी के साथ फिरौन के 2 नौकर, एक पिलाने हारा और एक खिलाने हारा, दोनों जो है जेल में बंद है। और एक रात उन लोगों ने स्वप्न देखा और दोनों के मुंह उदास हैं, दोनों के चेहरे उतरे हुए हैं। जब यूसुफ सुबह उनसे मिलता है, उनके चेहरों को देखता है और यूसुफ कहता है, आज तुम्हारे चेहरे उदास क्यों हैं? दोनों ने कहा कि हमने रात में एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न का उत्तर, उसका अर्थ कोई बताने वाला नहीं है। यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का अर्थ बताने वाला परमेश्वर नहीं है? और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, अपने स्वप्नों को बताओ। पिलाने हारे ने अपने स्वप्न को बताया। जब यूसुफ ने जब पिलाने हारे के स्वप्न के अर्थ को जब बतलाया कि तुमको 3 दिन के बाद राजा वापस पुनः अपने नौकरी में तुमको रख लेगा, और इस बात को सुन करके खिलाने हारे ने सोचा कि भैया मुझको भी जो है बहुत ही अच्छा, जो इसका अर्थ अच्छा है, हमारे लिए भी एक अच्छा अर्थ हो सकता है। तुरंत जो है उसने भी अपने स्वप्न को बतलाया, और उसके स्वप्न को जब उसने बतलाया, उसने कहा कि तुम्हारे लिए 3 दिन का, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन, और वो तुम्हारे लिए है कि तुमको 3 दिन के बाद जो है तुम्हारा सिर कलम हो जाएगा। लेकिन जब पिलाने हारे से उसने कहा था, भाई जब तुम अपने पद पे वापस आना, मुझे याद करना, ये फिरौन के सामने मेरी चर्चा करना, और मुझे इस बंद दरवाजे से, मुझे इस जेल से, मुझे इस लॉकडाउन से जो है छुड़वा देना और तुम मेरी सुधि लेना। लेकिन प्यारो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो आदमी जो है पिलाने हारा 3 दिन के बाद जो है नौकरी पर उसने जो है वापस अपनी नौकरी को पा लिया। फिर से वो जो है राजा की सेवा करने लगा, और वो खिलाने हारे का गर्दन काट दिया गया और उसको जो पेड़ पे लटकवा दिया गया। लेकिन प्यारो, यहाँ हम देख पाते हैं कि वो इंतजार कर रहा था, उसने मनुष्य पर भरोसा किया था। यूसुफ ने सोचा था कि पिलाने हारा जब अपने नौकरी पे आएगा, फिरौन से मेरी चर्चा करेगा, फिरौन मुझे छुड़वा देगा। लेकिन 2 साल बीत गए। 41 अध्याय में लिखा हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति के 41वें अध्याय में हम देख पाते हैं कि 2 साल के बीतने के बाद, जब पूरा 2 साल जब बीत गया, उसके बाद जो है वो फिरौन को जब स्वप्न देखा फिरौन ने, अभी उसके स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं। उस समय उसको पिलाने हारे वाले को याद आया कि मैंने जेल में रहते हुए जब स्वप्न देखा था, यूसुफ नाम के जवान ने
मेरे स्वप्न के अर्थ को बतलाया था, उसने राजा से चर्चा किया और राजा ने उसको जो है याद किया। प्यारो, परमेश्वर ने राजा के मन में काम किया, फिरौन के जीवन में काम किया। फिरौन के द्वारा जो है ये यूसुफ को जेल से छुड़वाया गया। और वहाँ हम देख पाते हैं कि साफ रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में 41वें अध्याय उत्पत्ति के, और वहाँ हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर जो है उसको याद करके फिरौन के द्वारा छुड़वाता है। और यहाँ लिखा है 14 वचन में कि फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। प्यारो, परमेश्वर ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो जेल में, वो लॉक में था, बंद था, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्मरण किया और सही समय पर उसको महिमा दिया और मिस्र का वो प्रधानमंत्री बनाया गया। हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, मुर्दकै नाम का व्यक्ति एस्तर के 6वें अध्याय में, उसने राजा की भलाई में, राजा के जीवन को बचाने के लिए, जब राजा के द्वारपाल जो खोजे थे, वो 2 व्यक्तियों ने राजा छेर्स के विरोध में जब युक्ति की, उसको नष्ट करने के लिए राजा छेर्स के जीवन को बचाने का काम मुर्दकै ने किया। और इसकी सूचना मुर्दकै ने जो है एस्तर के द्वारा राजा छेर्स को दिया और छेर्स ने इस बात को जो है उसका परिणाम उसको कुछ नहीं दिया। वो सोच रहा था, उसने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए कुछ प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद 6वें अध्याय में लिखा हुआ है एस्तर के, राजा को उस रात नींद नहीं आई, राजा बेचैन हो गया। प्यारो, उसने जो भलाई की थी मुर्दकै ने राजा के प्रति, राजा भूल गया था। राजा के प्रति जो उसने सेवा किया था, राजा भूल चुका था। राजा के जीवन को उसने बचाया था, लेकिन राजा उसने कोई प्रतिफल उसको नहीं दिया, वो भूल चुका था। लेकिन परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर, वो स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। मुर्दकै के इस भले काम को परमेश्वर ने याद रखा था और उस रात लिखा है 6वें अध्याय में, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसने इतिहास की पुस्तक मंगवा कर उसको पढ़वाई। और जब उसने देखा, उसमें उस घटना का जिक्र जब आया कि मुर्दकै ने किस प्रकार उसको उन खोजों के द्वारा बचाया था, राजा ने पूछा क्या मुर्दकै को कोई प्रतिफल दिया गया, उसकी कोई प्रतिष्ठा की गई? लोगों ने कहा नहीं। लेकिन प्यारो, उसी रात परमेश्वर ने मुर्दकै के जीवन के लिए उस राजा छेर्स को इस्तेमाल किया और उस मुर्दकै को परमेश्वर ने जो है प्रतिष्ठा दिलवाई। आप सेवा करते होंगे, आप उस महान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, राजाओं के राजा की सेवा कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि आपको कोई याद रखने वाला नहीं है, आप सोचते होंगे आपको सब भूल चुके हैं। लेकिन प्यारे भाई बहनों, आपकी उन्नति, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान परमेश्वर आपको देने के लिए वो चाहता है। आप निराश ना हो, हताश ना हो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा को करते रहिए, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ। प्यारो, परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको सम्मान देने के लिए तैयार है। आपके अगुए, आपके अधिकारी, आपके प्रशासक जो हैं, उनको रात में परमेश्वर बेचैन कर देगा, उनको नींद नहीं आने देगा। आपको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए परमेश्वर आपको स्मरण रखने वाला परमेश्वर है। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं, दूसरा सामुएल उसके 9वें अध्याय में हम देखते हैं, राजवंश का व्यक्ति है मपीबोशेत, जो शाऊल राजा के घराने का वो जवान है, वो योनातन का बेटा। आज उसकी जिंदगी एक दयनीय हालत में है। राज परिवार का बुलाया हुआ, राज घराने का वो सम्मान पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो अपने जीवन में एक गर्त में पड़ा हुआ है। हम देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है दूसरा सामुएल में, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको सम्मान दिला रहा है दाऊद के द्वारा। दाऊद पूछता है, क्या कोई शाऊल के घराने का बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति को दिखलाऊं? और वहाँ पता चलता है कि परमेश्वर का दया को पाया हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया मपीबोशेत वहाँ पे है। और वहाँ बताया गया मपीबोशेत जो है लोदेबार में पाया जाता है, लोदेबार में माकीर के घर में रहता है। प्यारो, लोदेबार जो है एक ऐसा स्थान है जो आउट ऑफ नथिंग कहा जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं, अच्छाई कुछ भी नहीं है, वो बहुत ही निचला स्थान है। प्यारो, परमेश्वर उस नीचे स्थान से उस महिमा पाए हुए राजघराने के वंश को, जो एकदम नीचे गर्त में पाया जा रहा था, वहाँ से उसको बुलवा लिया। दाऊद उसको परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है और उसने उस मपीबोशेत को उस लोदेबार से बुलवा करके महिमा दिया,
राजकुमारों के समान उसको मेज पे भोजन कराया, महल में ले आया। प्यारे भाई बहनों, यहाँ 5वां अध्याय अगर आप 2 सामुएल का पढ़िएगा, वहाँ लिखा है दाऊद जो है लंगड़ों से, अंधों से, भिखारियों से जो है घृणा करने वाला है। वो योग्य नहीं था, मपीबोशेत योग्य नहीं था कि राजमहल में राजा राजकुमारों के साथ वो भोजन करे, लेकिन परमेश्वर ने उसको स्मरण किया। प्यारे भाई बहन, हमारा आपके जीवन में भी कोई योग्यता नहीं थी, हमारे जीवन में भी कोई खूबी नहीं थी, हम भी अयोग्य थे, हम भी गिरे हुए गर्त में पाए जाते थे, हमारा जीवन पापों में पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आके, हम जो पाप में पड़े थे, हम जो निचले गर्त में पड़े हुए थे, वहां से हमको उठा के महिमा दिया, सम्मान दिया है। बाइबल बतलाती है, भजन संहिता 113 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो है दरिद्र को घूरे से उठाता है, राजाओं के साथ सिंहासन पर बैठाता है। 1 सामुएल 2 अध्याय उसके 8 वचन में भी वहाँ हन्ना का गीत है। हन्ना कहती है, परमेश्वर जो है दरिद्र को घूरे से उठा के राजाओं के साथ सम्मान दिलाता है। प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्यों पर भरोसा किए होंगे, मनुष्यों के लिए आपने बहुत काम किया होगा, कोई आपका प्रतिफल नहीं देने वाला होगा, लेकिन प्यारे भाई बहनों याद रखिए, हमारा परमेश्वर जिसके हम सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम क्यों ना करते हो, वो कभी भी भूलने वाला नहीं है, वो स्मरण रखने वाला है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 वचन में लिखा हुआ है, जो काम तुम परमेश्वर के लिए करते हो वो कभी व्यर्थ नहीं होगा। प्यारे भाई बहनों, आप निराश ना हो, हताश ना हो, परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रतिष्ठा देगा, क्योंकि उसको स्मरण है कि आप उसके लिए कार्य कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से आप उसके लिए काम कर रहे हैं, वह आपको महिमा, आपको सम्मान, आपको आदर देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। वो सच्चा प्रतिष्ठा देने वाला परमेश्वर है। दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के लिए, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, यदि कोई निराशा और हताशा में है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उसे स्मरण करके उन्हें प्रतिष्ठा दीजिए, अपनी महिमा में लेके चलिए, आशीष दीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।